पोमे वांगचा यानी वुमेन राइट्स, लद्दाखी में पोमे वांगचा कहते हैं। और लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में कहा जाता है कि औरतों का बहुत सम्मान होता है, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में देखा जाए, जॉब के सेक्टर में देखा जाए, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और इस चीज़ को जो है बहुत बड़े एग्जाम्पल के तौर पे दूसरे जगह जो है कभी भी कोई भी आता है तो इस चीज़ का काफ़ी एप्रिसिएशन होता है। जुले JK24/7 में आप सबका स्वागत है। तो हमारे बीच आज दो गेस्ट हैं, LBA लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लद्दाख में वुमेन का स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है चैनल पे। तो प्लीज एक बार प्लीज हमारे दर्शक बाहर से भी जुड़ते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे दे सबसे पहले। जी, मेरा नाम यांगचन डोलमा है। मैं लद्दाख LBA वुमेन्स विंग का प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ वुमेन्स के लिए भी काम करते हैं, मतलब पूरा लद्दाख के लिए भी काम करते हैं। जी, तो आपसे भी जानना चाहेंगे मैम कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं तो दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपके बारे में भी। थैंक यू JK24/7। मेरा नाम कुंजस डोलमा है। मैं एज जनरल सेक्रेटरी पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ LBA वुमेन विंग में। एंड हम काफ़ी इश्यूज़ को हमने देखा हुआ है लद्दाख के वुमेन के रिलेटेड। जितना भी बोला जाता है कि लद्दाख में वुमेन का जो जेंडर इक्वालिटी जो है वो कंपैरेटिवली देश के बाकी स्टेट्स के कंपेयर में अच्छा है, नो डाउट अच्छा है। बट देन हम अगर इंडिया का रैंकिंग देखें जेंडर इक्वालिटी के टर्म्स में ग्लोबल वॉइस, तो काफी गिरता जा रहा है। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि हमें कंपेयर दूसरे स्टेट से करना चाहिए, बल्कि हमें कंपेयर उन कंट्रीज से करना चाहिए जिनका जेंडर इक्वालिटी में टॉप नंबर्स पे आता है। उस हिसाब से हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो उसमें तो बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो वी रियली नीड टू डू अ लॉट अभी। जी, तो जैसे इन्होंने कहा कि हमें सिर्फ स्टेट्स से नहीं देखना है, कंट्रीज को देखना है जहां वुमेन को जो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी कहते हैं, उस पे किस तरह चार्ट जा रहा है, वो उस कंपटीशन में हमें भी उतरना है। तो आपसे जानेंगे प्रेसिडेंट जी, आपसे बहुत सारे इश्यूज आते होंगे लद्दाख में भी वुमेन के, जैसे आप उससे डील करते हैं दिन ब दिन, आपको रोज इश्यूज टेकअप करना होता है, आप मिलते भी हैं काफी औरतों से, तो किस तरह के इश्यूज जो है आप ज्यादातर देखते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, मैं लद्दाख में पैदा हुआ हूँ। हमारे लद्दाख में लड़कियों को बहुत इज्जत देते हैं जी। बाकी जगह लड़की पैदा होता तो मार देते हैं, कहीं फेंकते हैं। हमारे लद्दाख में लड़के से लड़की को ज्यादा इज्जत देते हैं। मगर हमारे यहाँ बहुत इश्यू होते हैं, बहुत प्रॉब्लम भी होते हैं। कभी किसी ने लड़की को शादी किया, उसको छोड़ दिया, किसी को नाजायज बच्चा पैदा हो गया, वही सब हम उसको करते हैं। बच्चे को हम पैदा होने के बाद हम उसको कहाँ रखेंगे, इसीलिए हमें शेल्टर चाहिए, शेल्टर नहीं मिलते हैं हमें। मैं ये कहना चाहूंगी, लड़की अकेले लड़की का जिम्मेवार नहीं है, वो लड़के का भी जिम्मेवार होते हैं। जब लड़का लड़का और लड़का दोनों मिल के कुछ करेंगे तो फिर बच्चा पैदा होगा, तो लड़के का भी जिम्मेवार है। यही मैं सबसे कहना चाहूंगी, लड़की को दोषी मत ठहराना, लड़का भी जिम्मेवार है। मगर हमारे लद्दाख में ज्यादातर दूसरे जगह जैसा नहीं है। हमारे लद्दाख में सब बच्चे के लिए इज्जत देते हैं, बच्चे लड़की के लिए इज्जत देते हैं, लड़की को सब कुछ अच्छा करते हैं। जी, इस जगह की खूबसूरती ये भी बता दूं, वुमेन विंग जो है हर एक रिलीजन के यहाँ पे है और एक साथ मिल के जो है वो सभी काम करते हैं, वुमेन इश्यूज को उठाते हैं। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे ये अभी मेंशन किया इन्होंने कि शादी से पहले जैसे किसी लड़की को धोखे में बच्चा जैसे पैदा हो गया, शेल्टर नहीं है, तो आप बहुत क्लोजली उनसे काम कर रहे हैं, तो उस पर कैसे काम किया जा सकता है? क्या यहाँ के गवर्नमेंट, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन उतना सपोर्ट करता है इस चीज़ के लिए? देखिए, हमारा जो सोसाइटी है एक बहुत ही छोटा सा सोसाइटी है और बहुत ही क्लोज निट सोसाइटी है बेसिकली। तो इसमें एक ट्रेडिशनल वे में हमारा रिलेशनशिप्स चलता है, जिसमें अभी तक जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स हो गया, इन सबको माना नहीं जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। तो इससे होता क्या है कि जो लोग लिव इन में होते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो गए, तो उनका प्रेगनेंसी हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो उनको सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि या तो उन दोनों में वो दोनों अलग हो जाते हैं और बच्चे को मार देते हैं बीच में, या फिर क्या होता है कि बच्चा पैदा होने से ही पहले अबॉर्ट कर देते हैं, जिससे काफी लड़कियों को हेल्थ का भी इश्यू हो जाता है, क्योंकि लास्ट स्टेजेस में आके वो लोग अबॉर्शन करते हैं।
ये सब चीजें हमें देखना ना पड़े, क्योंकि एक देखिए ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत ही प्रेशियस होता है और हमारे बुद्धिज्म में भी माना जाता है कि एक ह्यूमन लाइफ मिलना कितना मुश्किल है, यू नो। हम जो बोलते हैं कि इट्स अ वेरी प्रेशियस ह्यूमन लाइफ। ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर हम दीवार पे पीनट्स जो होता है, पीनट्स को फेंकेंगे, उसमें से एक भी पीनट चिपकेगा, वो चांसेस है एक ह्यूमन लाइफ मिलने का। तो आप सोचिए कि कितना प्रेशियस है। और एक इंसान जब पैदा होता है तो बेचारा, उसका तो कोई गलती नहीं है जिसका पैदा होता है। जो पेरेंट्स है दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ, और सोसाइटी को आई थिंक हेल्प करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पोकिंग ईच अदर ना, कि ठीक है अब एक बच्चा पैदा हो गया तो उसको हेल्प करो, किसी भी तरह से उस लाइफ को बचाने की कोशिश करो। तो इसमें एक चीज कर सकते हैं कि अगर बिल्कुल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है तो एनोनिमस तरीके में, जैसे काफी कंट्रीज में होता है, क्रेडल सेंटर करके होता है, जहाँ पे बच्चों को अनवांटेड प्रेगनेंसीज के थ्रू जो बच्चे होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और वो अडॉप्शन के लिए वहाँ पे रखा जाता है। तो वही तरीके का सेंटर हम यहाँ पे रख सकते हैं इनके, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा सोसाइटी को इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने में। तो ये एनोनिमस वे में जो क्रेडल सेंटर है वो काफी हेल्प करेगा इन प्रेशियस लाइफ को बचाने में, क्योंकि ये बहुत दुख की बात है कि हमें डस्टबिन में कचरे के डब्बों में हमें मिलता है बच्चे, तो ये तो होना नहीं चाहिए। काफ़ी अनफॉर्चुनेट है अगर इस तरह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जैसे ये मेंशन कर रहे हैं, तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। तो उस पे हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, आपके और भी जो कलीग्स हैं मुस्लिम में जो है प्रेसिडेंट, वो सब जैसे आप सर्वे भी करते हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ के टीनेजर्स जैसे युवाएं, बच्चे, उनको काफ़ी फ्रीडम है, जैसे कपड़े पहनने का भी कोई रोक टोक नहीं है। एजुकेशन के तौर पे देखें तो बहुत हायर एजुकेशन में भी उनको अब हमेशा मोटिवेट करते नजर आए। तो पेरेंट्स का कैसा अप्रोच रहता है, क्योंकि टीन एज में बहुत कुछ कर जाते हैं जो नहीं समझते हैं, तो आपने देखा है, तो पेरेंट्स का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस पर? मैं सब पेरेंट्स ये कहना चाहूंगी, अपने बच्चे को ज्यादा फेरी मत रखे। कैसा कपड़ा पहन के चलते हैं, कैसे चलते हैं, किस से मिलते हैं, ज्यादा फ्री रखने से यही होते हैं, जब बच्चा पैदा होते हैं गलत काम करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, स्मोक लेते हैं, ऐसे गलत कर जाते हैं। इसीलिए माँ बाप से मैं यही कहना चाहूंगी, ज्यादातर बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे कहाँ मार्केट जाएंगे, किस से मिलते हैं, स्कूल अच्छी तरह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कि यही करना माँ बाप का बहुत जिम्मेवारी है जी। नहीं तो बच्चा गलत रास्ते पे जा सकते हैं। इस मतलब इस दौर में तो बहुत ज्यादा जा रहा है जी। हम तो पूरा ड्रग्स और स्मोक ले, इसीलिए पूरा ढूंढ के हम तो थक गए जी। बच्चे लोग ऐसे लड़ाई करते हैं, कभी लड़ाई करते हैं, कभी ड्रग्स लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप का भी बहुत जिम्मेवारी है, वहाँ देखना चाहिए जी। तो आपसे एक और सवाल भी करेंगे। लद्दाख में बताया जाता है कि जब शादी होती है तो लड़की को कुछ देना नहीं पड़ता है, ये पहले सुनते आए हैं, और हमेशा से ये भी कहते आए कि शादी के टाइम पे जो है लड़कों का ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो अभी के टाइम पे अगर हम अभी के टाइम का अगर बताएं तो लड़कियों को इतना सब कुछ सामान लेके जाना पड़ता है जो सोसाइटी में शायद, इस छोटे सोसाइटी में शायद वो जस्टिफाइड ना हो। और हमेशा से आप एक चीज पे बात करते आए कि डाउरी सिस्टम को बंद करें, और उस पे कैसे काम चल रहा है? क्या लोग इस चीज पे सुनते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जो पेरेंट्स नहीं दे पाते। हाँ, एजुकेशन जरूर है, पर इस बीच में आप डिफरेंस को कैसे कम कर सकते हैं? कैसे अवेयरनेस आप करते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, हमारा डोरी सिस्टम पहले शुरू में हमारा जो माँ बाप दादा का जो गहने होते हैं वही देते हैं जी, जितना हम दे सके वही देते हैं। आजकल इतना गलत हो गया जी, वुमेन्स एलान ने भी बंद किया, हम LB वुमेन्स ने भी बंद किया, हर जगह जाके हमने रिक्वेस्ट किया था डोरी सिस्टम मत दीजिए, हम रख तक बोलते हैं वो मत दे दीजिए। अब क्या करेंगे, आजकल ज्यादा देते जा रहा है जी। ये देंगे तो बहुत फर्क पड़ेंगे अमीर और गरीब बच्चे का, ये बहुत अच्छा नहीं है जी। इसको बंद करने के लिए हम बहुत कोशिश किया था, ये देने से बहुत गलत हो जाएगा जी। तो जैसे ये बता रहे हैं कि ये दाउरी सिस्टम जो है लद्दाख में भी शुरू हो चुका है, जिस वजह से काफी प्रॉब्लम्स, काफी इश्यूज भी आ रहे हैं। कई लड़कियों को बताते हैं कि रिश्ता भी ढंग से नहीं आता है, रिजेक्शंस बहुत होते हैं। तो लद्दाख में ये सब भी शुरू हो चुका है अभी, और इनका इनिशिएटिव यही रहता है इन सब चीज को बंद करना, अवेयर करना, और लोगों में समझ उतना होना चाहिए। अगर कोई इस पे काम कर रहा है तो उस पे अमल भी करना चाहिए। तो आपसे ये भी जानेंगे कि प्रॉपर्टी इश्यूज कुछ बुद्धिस्ट वुमेन यानी बुद्धिस्ट लड़कियों पे आ रहा है कि उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे, किस तरह से वो प्रॉपर्टी से प्रोहिबिट हो रहे हैं?
ये जो इशू है ये ऐसा नहीं है कि हमें रिसेंटली पता लगा है। जी। जब 2019 का जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, उसमें ये लद्दाख बुद्धिस्ट सक्सेशन एक्ट करके फिर से वापस लाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग जो बुद्धिस्ट वुमेन है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उनको हेरिडिटरी प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है। जी। अब आज तक हम क्यों चुप बैठे, हमने क्यों नहीं बोला? क्योंकि हम सब मिलके, सिर्फ हम बुद्धिस्ट एसोसिएशन ही नहीं बल्कि बार एसोसिएशन हो गया आपका, ऑल अदर रिलीजियस एसोसिएशन हो गया, ऑल अदर वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, सब ने मिलके काफी रिक्वेजिशंस दिया हुआ है। हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है उनसे लेके एलजी साहब से, पहले वाले एलजी साहब से लेके इवन लॉ मिनिस्टर तक जाके हमने ये सोचा कि ये चुपचाप ये सॉल्व हो जाए, ये एक्ट जो बुद्धिस्ट सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है वो लागू हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, आप लोगों को पता है। तो ये अगर पब्लिक में आ गया तो इसमें काफी कुछ मतलब हंगामा हो सकता है। लेकिन 2-2.5 साल हो गए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो मजबूरी की वजह से हमें ये 1-2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ा इसी चीज को बताने के लिए। आई होप उससे थोड़ा सा लड़कियों को पता लग गया हो, एंड शायद पता लग गया हो कि जो जेंडर इक्वालिटी का मिथ है लद्दाख में, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का मिथ है। यू नो, इक्वालिटी का मतलब होता है हैविंग इंडिपेंडेंट, जो भी है इंडिपेंडेंस तो वो है ही है, ओके। अदर देन दैट हैविंग इक्वल राइट्स, है ना। तो इसमें यही बेसिक इक्वल राइट्स आपका ही हटा दिया गया है। तो आई डोंट नो व्हाट यू कॉल जेंडर इक्वालिटी, व्हाई एक कपड़ा पहनाने को या सिर्फ एजुकेशन देने को उसको जेंडर इक्वालिटी नहीं बोलेंगे, यू नो, क्योंकि आप एक बेसिक जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है वुमेन का वो छीन रहे हैं बेसिकली। तो ये चीज जो है ये सबको पता होना भी जरूरी है, और आई थिंक इसमें काफी लोगों को आगे आके फिर से सबको एक साथ मिलके इसके लिए शायद आवाज देना पड़ेगा। अदरवाइज आगे नहीं होगा, क्योंकि जब तक लड़कियां खुद नहीं बताएंगी, मुझे नहीं लगता लड़के आके बोलेंगे कि ओ भाई लड़कियों को राइट दे दो, कोई नहीं बोलेगा। इवन आप लोग कुछ कमेंट्स देखेंगे तो उसमें लड़के ही कमेंट्स देते हैं कि बोलते हैं ओ अच्छा अब इनको प्रॉपर्टी राइट चाहिए तो आके इनको बोलो बेलचा संभाले। कौन नहीं बेलचा संभालता है भाई, लड़कियां जाके खेतों में काम करते हैं, यू नो। सो दिस काइंड ऑफ आई डोंट नो, आई वुड से इररिस्पांसिबल रिमार्क्स, इट डजंट मेक सेंस। जी जी। तो जैसे आपने कहा कि बेसिक जो है उससे प्रोहिबिटेड किया है आप वुमेन को लद्दाख में, तो जेंडर इक्वालिटी की जो ऊपर ऊपर से बातें की जाती है तो उस पर सोचना भी पड़ेगा, और जितने भी वुमेन हैं वो सब देख रहे होंगे, उस पर आपको भी कैसे काम करना है और डिस्कस। जी, इसमें एक चीज ये भी है, अगर हम वुमेन को इस राइट से हटा दे रहे हैं, यू नो, एक लॉ बना के हटा दे रहे हैं, तो इसका मोटिव क्या है बेसिकली, लाइक व्हाट डू यू वांट? आप लोग चाहते क्या है कि सारी लड़कियां कहीं और चले जाएं, मतलब लद्दाख में ना रहें, मतलब कोई हक ही नहीं है लद्दाख में रहने का। आई डोंट नो, मतलब ये तो इट्स अ वेरी बिग इशू, तो ये तो समझना जरूरी है लोगों को, और इसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। नीचे की बात नहीं है ना, सुबह से लेके शाम तक तो बस लड़की ही कर रहा है, और कौन करेंगे, है ना, सब कुछ तो लड़की ही करते हैं, फिर लड़की के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। जी जी जी, सही कहा कि माँ हो, बहनें हो, घर को संभालते आई हैं, ऑफिस भी जाती हैं, स्कूल्स भी जाती हैं, और उन्हीं को ही जो है आज हक उनका छीना जा रहा है। तो इस पे शायद और भी वुमेन जरूर देख रहे होंगे, स्पेशली अगर लद्दाख की बात करें तो आप जागरूक हो इस चीज के लिए, लॉ थोड़ा पढ़े तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप ऊपर ऊपर से कभी बार जो है ऊपर ऊपर से आप चलते हैं, चीजों को नहीं समझते हैं, समझना उतना ही जरूरी है। तो आपसे एक और सवाल करेंगे, जैसे हमेशा से एक चीज पे बात करते आए हैं, इश्यूज रेस करते आए हैं कि मेन डिसीजन मेकिंग में जो अभी तक जो है औरतों को जगह नहीं दिया गया है, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि बार बार लद्दाख में जेंडर इक्वालिटी के तो ऐसे डंके बजते हैं कि जैसे और कोई है ही नहीं ऐसा इक्वालिटी, उस पे क्या कहेंगे? ये तो जो डिसीजन मेकिंग का बात है, ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इशू जो वुमेन का ये हजारों सालों से चला आ रहा है कि लड़कियों को डिसीजन मेकिंग में नहीं आने दिया जाता है। अब ये है ये पेट्रियार्कल सोसाइटी बेसिकली, तो इसकी वजह से भी है। अदर देन दैट क्या है कि जैसे हमारा क्या बोलते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गया आपका, या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, जितने भी हैं इसमें
वुमेन को डिसीजन मेकिंग में आगे नहीं आने देते हैं। बेसिकली अब लोग बोलते हैं कि ओके तो लड़कियां खड़ी हुई थी, उनको वोट नहीं मिला था। अब उसमें भी आप थोड़ा डिगिंग करेंगे तो पता लगता है कि कितना मेल डोमिनेट, बिकॉज घर में जो डिसीजन फैक्टर है वो मेजॉरिटी 90% हाउस होल्ड में मेल पे ही होता है। तो मेल बोलेगा इस पार्टी को वोट देना है तो उसी को वोट देंगे, वो कभी नहीं बोलेंगे कि एक औरत को वोट दो। अब इसको चेंज करने के लिए औरतों को ही आगे आना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आगे इलेक्शन होता है तो उसमें कोई भी लड़की खड़ी होती है, किसी भी पार्टी से खड़ी हो, चाहे उसको सपोर्ट करके खड़ा करो उसको, यू नो, लेट हर कम इनटू पावर, देन सी द चेंजेस, तभी जाके आएगा। नहीं तो ऐसे नहीं आएगा, यू नो, सिंपली बाय सेइंग कि ओके डिसीजन मेकिंग में लड़कियों को तो ऐसे नहीं होगा। सिमिलरली जितने भी जैसे एनजीओस होते हैं, जितने भी आपके मेजर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें कंपल्शन होना चाहिए कि एटलीस्ट 30% जो है उनका एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो फीमेल होना ही चाहिए बोल के, तभी जाके चेंजेस आएगा। जी, चेंजेस तभी आएगा जब लड़कियों को, औरतों को साथ लेके जाए, तभी जो है चेंजेस आप ला सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपसे एक सवाल करेंगे, जैसे लड़कियों को डिसीजन मेकिंग में जैसे कभी ऊंचे कुर्सियों पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये भी समझते हैं कि एक दूसरे से लड़की जो है जलन के कारण या उससे कंपटीशन ना लड़ पाने के कारण जो है एक दूसरे की एक बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको ये लगता है कि फिर जो आदमी है उनको बहुत आसानी हो जाती है एक लड़की को जगह ना देने की, एक लड़की को क्रिटिसाइज करने के लिए? आपका उस पर क्या राय है? यही तो हमारा लद्दाख का यही है जी, बच्चे लड़की लोगों का, जो लड़की आगे जाएगा ना वो ये है, वो गलत कर रहा है, गलत रास्ता जा रहा है, वो पीछे से खींचते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की को मदद करना चाहिए, जो आगे जा रहा है उसको थोड़ा हम उसको ऊपर करना चाहिए। ऐसे नहीं करते। हमारे लड़की में आदत है, वो ऐसा करते हैं, वो गलत जगह जा रहा है ऐसे बोलते हैं हमारे लड़की में जी। ऐसा नहीं करनी चाहिए। अगले हम हमारा पूरा रिलीजियस लड़के हम प्रेसिडेंट मिल के इलेक्शन में ना कांग्रेस बोलेंगे ना कोई पार्टी हम नहीं देखेंगे। जो लड़की उठेंगे हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे जी। हमने पूरा मीटिंग किया था, लड़की को सपोर्ट हम खुद करेंगे जी, हम पूरा मिल के जी। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा लड़कियों को मोटिवेट करते हैं, उनको सपोर्ट करने की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम ये भी समझते हैं कि जब कोई लड़की अच्छा कर रहे हैं, जब कोई लड़की इंडिपेंडेंटली किसी चीज को संभाल रहे हैं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। उनके आगे नहीं पर उनके पीछे काफी कुछ बोला जाता है। तो इस आदत को जरा आप हटा दें। फिर अगर आप लड़की को ऊपर उठाना चाहते हैं, आप अगर सेम जेंडर को आप इक्वालिटी लाना चाहते हैं, तो लड़कियों का लड़कों से ज्यादा जो है लड़कियों का ज्यादा इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। तो हम यही समझते हैं कि जिस तरह से ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, वुमेन अलायंस हो गए, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, तो उनको थोड़ा सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे, उनके तौर तरीकों को समझेंगे, तभी जाके जो है जेंडर इक्वालिटी, सही मायने में जेंडर इक्वालिटी होगा। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे मैम कि जैसे आप बता रहे हैं इश्यूज के बारे में, तो और आपका क्या क्या आगे डिमांड्स है लड़कियों को लेके कि सोसाइटी में और क्या क्या चेंजेस आना चाहिए लड़कियों को लेके? देखिए, मैं एक चीज बोलूंगी, एलबीए हो गया या आपका अंजुमन इमामिया हो गया, इस्लामिया हो गया या क्रिश्चियन एसोसिएशन हो गया, ये सारा एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है अपनी सोसाइटी के। जितने भी कम्युनिटीज है उनके उसके लिए, बेनिफिट्स के लिए बेसिकली। इसमें क्या होता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं उनका कुछ टेन्योर होता है, 2 साल 3 साल हो गया आपका। अब लोगों को लगता है कि कुछ वेले लोग, यू नो, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, वो लोग आके इसमें काम करते हैं। ये जो मेंटालिटी है इसको थोड़ा हटाइए। आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी को, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे यू कैन कंट्रीब्यूट योर कम्युनिटी एंड योर सोसाइटी, डिस्पाइट ऑफ व्हाट एज यू आर, नो मैटर व्हाट जेंडर यू आर। आप आके काम कीजिए इसमें ना। आप डोंट थिंक अबाउट पॉलिटिक्स एंड ये सब मत सोचिए। यू नो, इफ यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट, सेल्फलेस वे में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आइए आके इसमें काम कीजिए। चाहे यूथ हो, चाहे आपके जितने भी आपके यंग लोग हैं, है ना, वो लोग आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट कीजिए, बताइए, यहाँ पे आइए, आके आपको कुछ इश्यूज है बताइए, आपका कोई सजेशंस है बताइए। 2-3 साल में जितने हो सकता है हम लोग करेंगे, यू नो। और आगे हमारे आगे कोई भी आएगा तो उनको भी बताइए, उसमें भी कंट्रीब्यूट आप कीजिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ ये फ्री लोग आके यहाँ पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है।
लोगों के पास बहुत काम है यहाँ पे अपने, उसको छोड़ के फिर भी सेल्फलेस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि ओके थोड़ा सा भी एज ए ह्यूमन लाइफ हम थोड़ा सा भी सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन कर पाए तो बोल के। तो दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट कि यूथ लोग स्पेशली आए, अपने जो भी है मुस्लिम कम्युनिटी हो गया, क्रिश्चियन हो गया, बुद्धिस्ट कम्युनिटी हो गया, अपने अपने कम्युनिटी में थोड़ा सा वॉलंटियरी वर्क दे दीजिए, अपना थोड़ा टाइम दे दीजिए, तभी जाके आपको पता लगेगा आपकी सोसाइटी में चल क्या रहा है, आपकी सोसाइटी में चेंजेस कैसे लाने। नहीं तो आप लोग बाहर से बोलते रहते हैं ओ चाहे ई आमा छांगा संकेत जरिंदो नोपा कोजलक छुन मागोन जरदोपा फलन मागोन जरदोपा, तो आप आके माइंडसेट चेंज कीजिए ना, है ना, कि कपड़े से कुछ नहीं होता है बोल के माइंडसेट चेंज कीजिए। जब तक आप लोग खुद इसमें आएंगे नहीं तो लोगों को कैसे पता लगे, एक गैप रह जाता है अदरवाइज। सो जस्ट कम एंड कंट्रीब्यूट। जी सही कहा कि कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कोई भी जैसे ये जिस तरह से सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या कोई और कंट्रीब्यूट कर, हमेशा से आपने सही बिल्कुल सही कहा कि लोग उस चीज़ को नेगेटिवली लेते हैं कि ये वेले हैं, ये फ्री हैं, कि इनको कोई काम नहीं है, इस तरह से एक एसोसिएशन बना लिया और हम पे चीज़ें थोप रहे हैं। तो ये प्लीज़ ऐसा ना करें, कोई भी काम हो इस पे जब कोई काम इनिशिएटिव लेते हैं उनका रिस्पेक्ट करें। अगर आपको लगता है कोई चेंजेस लाना चाहिए सोसाइटी में या लड़कियों के तौर तरीके में या कैसे वो आगे जा सकते हैं, तो यूथ का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट कर सकते। तो युवाओं का कितना बड़ा रोल रहता है सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। तो आखिर में आपसे एक और सवाल करेंगे कि टीनेजर्स का भी नहीं समझते हैं बहुत सारी चीजें, तो किस तरह से उनको समझाया जा सकता है, वो किस तरह से काम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एज अ पेरेंट जब मैं अपने को फ्रेंड्स हैं पेरेंट्स जिनके टीनेजर्स हैं उनसे जब बात करती हूँ तो दे गेट स्टार्टल कि ओ दीज टीनेजर्स इट्स सो डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल टीनेजर्स एंड आई हैव 2 टीनेजर्स, तो और भी डिफिकल्ट। बट मैं ये बोलूँगी कि उनको थोड़ा समझो, उनके साथ थोड़ा बैठो, वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनका क्या मूड चेंजेस चल रहा है, बिकॉज वो लोग एक बहुत बड़ा हार्मोनल चेंजेस के थ्रू जा रहा है। और आजकल के दौर में तो ऐसा सडन चेंजेस है कि देयर इज सो मेनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाता है, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं हो क्या रहा है उनके, या उनके साथ क्या हो रहा है, उनके इमोशंस के साथ क्या हो रहा है। तो नॉट ओनली टीनेजर्स, बी एंगेज्ड विद योर चिल्ड्रन ना, अपने बच्चों के साथ एंगेज रहिए पहले से ही, राइट फ्रॉम 3, 4, 5, 6, 7 years, तब से आप उनसे पूछते रहिए, बात करते रहिए, कीप शेयरिंग विद देम, कीप टॉकिंग विद देम, जो एज एन एडल्ट, टॉक टू देम एज एन एडल्ट। आई विल नॉट से कि एक बच्चे की तरह ट्रीट करो उनको ना, उनको एक एडल्ट की तरह अपने डिसीजन मेकिंग में भी साथ लीजिए, उनको अपने आसपास का जो भी हो रहा है उसके बारे में भी बताइए, ताकि वो लोग थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाए। एंड बाय द टाइम दे आर टीनेजर दे बिकम रियली रिस्पॉन्सिबल, तो फिर आपको भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि देन दे start trusting you, and when the teenagers trust you, then वो आपको अपने problems भी बताएंगे, अपने emotion state भी बताएंगे, क्या हो रहा है उनके साथ। नहीं तो अगर आपका वो trust factor नहीं है teenager के साथ, तो वो लोग कभी नहीं बताएंगे। देन दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर पीपल whom they can trust, और कभी कभी इस सिचुएशन में वो लोग गलत लोगों को भी ट्रस्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कुछ कुछ हादसे भी होते हैं। सो ये ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करना इट्स टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, पेरेंट्स के ऊपर। और वंस दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, दे विल टेल यू एवरीथिंग, सब कुछ बताएंगे। फिर जब आपको सब कुछ बताएंगे तो आपको पता है उसके लाइफ में क्या चल रहा है, एंड देन यू कैन गिव गुड डायरेक्शंस कि अच्छा ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। ओके, एक फॉर एग्जांपल टीनेजर में होता है कि एक सेक्स का उनको सेक्सुअल जो बॉडी है उनका अब हार्मोनल चेंजेस आ रहा है, तो बहुत क्यूरियोसिटी होता है कि हो क्या रहा है मेरे बॉडी के साथ। तो उसी तरीके से आप उनको समझाइए। आपको पता नहीं लगता है तो आप स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए, देयर आर चाइल्ड काउंसलर्स, उनके पास जाके उनसे बात करवाइए, तो बच्चा थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। नहीं तो वो भी टेम्पर में आ जाएंगे, उसके काउंटर एक्ट में आप भी गुस्सा हो जाएंगे, तो जैसे मनाता है दो रिजिल ना रिजिल तो वो हो जाएगा। सो डोंट लेट दैट हैपन, एंड टेंट्रम्स होंगे तो आप थोड़ा सा उनको इग्नोर कीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि हर उनके टेंट्रम्स को आप
गुस्से में रिस्पॉन्स करें, है ना, जी। थोड़ा सा इग्नोर करके रहते हैं, दे विल काम डाउन। जी जी, तो बहुत सही कहा कि एक पेरेंट्स को एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे जितना वो ओपनली शेयर कर पाए उतना ही अच्छा है। स्पेशली लड़कियों के बारे में हम बात करें तो अपने मदर भी लड़की है तो बेटी भी लड़की है, तो ज़रूर आप अगर बच्चों के साथ थोड़े लीनियंट अगर और फ्रेंड्स की तरह अगर बात करें, जैसे मैम ने बताया, तो बहुत हद तक जो है चीज़ें रुक सकती है, बहुत हद तक जो है बच्चों को समझ आ सकता है। क्योंकि आप जब बड़े हो जाते फिर डांटना शुरू कर देंगे, फिर स्ट्रिक्टनेस करना शुरू कर देंगे तो चीज़ें हाथ से निकल भी सकती है। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। चैनल के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी के साथ तंजिन दोरजे और रिक्जिन वैंगमो JK 24/7 के लिए। चट